हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और आज हम बात करेंगे हर वीक की तरह निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए। और हम आपको बताएंगे कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम अपसाइड कहाँ तक है और डाउन साइड कहाँ तक है। इससे आपको फायदा होगा कि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का लेवल वॉच करते ही आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी डाउन जाने वाली है, अप जाने वाली है और मैक्सिमम कहाँ से पलट सकती है। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लॉस आपका मिनिमाइज है, ऐसा ही हमारा प्रयास है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। हमने प्रीवियस वीक आपको बताया था कि निफ्टी में डेली चार्ट में एक जो ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसके तकरीबन आसपास ही निफ्टी चल रही थी। और जो हमारा लेवल था वो निफ्टी का वो था 17,700 से 17,800 तक का। आप देख पा रहे हो। और हमने आपको बताया था कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है उसके ऊपर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में जा सकती है। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यूअसली बनती आ रही थी उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। इस वजह से निफ्टी में अपसाइड पॉसिबल था। और हमने आपको बताया था कि निफ्टी में मैक्सिमम इस वीक के लिए जो अपसाइड था वो था 18,100 के आसपास तक। मैक्सिमम अपसाइड आपको 18,100 के आसपास तक था, हमने जो आपको बताया था। और निफ्टी ने इस वीक में 17,980-90 तक का हाई बनाया है। यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट का ही गैप रह गया था हमारे टारगेट से। ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव था डेली चार्ट में। और हमने वो भी चीज बताई थी कि डेली चार्ट में आपको अपसाइड दिखाई दे सकती है, मगर वीक एंड होते होते हमने आपको गौर से फरमाया दिखाया था कि जैसे ही निफ्टी में वीक एंड होते होते आपको 17,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। हमने बहुत बार आपको बताया था कि 17,800 के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी उसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। उसका एक ही रीजन था कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चलती आ रही है वो डेली, वीकली और मंथली आप तीनों टाइम फ्रेम में देख पा रहे हो कि सॉलिड रेजिस्टेंस की तरह अभी के लिए काम कर रही है। ये देखो आप, मंथली चार्ट में भी अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस का आप आज देखिए कि आखिरी दिन था, सब ये मान के चल रहे थे कि अब कंफर्म है निफ्टी 17,800 850 के ऊपर क्लोज भी हो जाएगी, क्योंकि दिन की शुरुआत थी 17,950 60 के आसपास हुई थी। मगर दोस्तों, टेक्निकल ऑलवेज वर्क करता है। और जैसे ही दिन की शुरुआत के बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली डाउन आते ही निफ्टी ने अपना जो रेजिस्टेंस था उसका असर दिखाना चालू कर दिया। और 17,800 के नीचे ही निफ्टी में क्लोजिंग आपको दिखाई दे दी गई है। और जैसे ही ये कैंडल आप देखिए, आज के दिन की कैंडल आप देख सकते हो कि जो कैंडल आज बनी है वो है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। देखिए दोस्तों, ये है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, जो सजेस्ट करती है कि जो हमारा प्रीवियस कैंडल हो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, जो क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर क्लोज से ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए और पूरी बॉडी को शेडो करती हुई क्लोजिंग पूरी बॉडी की चाहिए आज के दिन की। तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली आज के दिन भी उसमें क्लोजिंग मिल गई है और पूरी शेडो करती हुई प्रीवियस डे की कैंडल को आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और बहुत ही बड़ी कैंडल दी है, तो बियर सिंगल फिंगर और विथ वॉल्यूम है। इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि हमने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड ही जा रहा है। मगर 1 आवरली चार्ट में दोस्तों, जब मैंने बताया था कि आपको कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन के मुताबिक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जा रहे हो, जब तक उसमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में डाउन साइड ना दिखाई दे हॉवरली चार्ट में, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना था। ओके, तो आज उसका आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा लेटेस्ट हायर लो था वो 17,850 था। और निफ्टी ने ऊपर ही ओपन किया था, ऊपर तक गई भी खाई। मगर जैसे ही 17,850 के नीचे उसने अवरली चार्ट में क्लोजिंग दे दी, हमने हमारे सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर दिया था कि आप 17,850 से निफ्टी को शॉर्ट कर दो। और जिसको पुट लेने वो पुट भी ले सकते हो। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 17,990 का। ओके, 17,990 का अभी जो प्रीवियस जो हमारा हायर हाई है वो हमारा अभी के लिए स्टॉप लॉस है। और
हमारा मिस जो अवली चार्ट में ये जो प्राइस एक्शन बताया उससे आपको पता चल गया कि 150 पॉइंट का ही सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस था और हमने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया था। अब 150 पॉइंट के रिस्क के सामने सेम डे आज ही 150 पॉइंट तो बन गए, मगर दोस्तों पोजीशन हमारी अभी भी खड़ी है, वो आगे जाके भी खड़ी रहेगी जब तक हमारे टारगेट नहीं आते तब तक। मगर आप एक दूसरी चीज भी देख कर सकते हो कि एक ये चैनल में जो निफ्टी अवली चार्ट में भी चल रही थी कंटिन्यूअसली, एक चैनल में भी चल रही थी, उसका भी आपको आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आप देख पा रहे हो कि जैसे ही निफ्टी ने अवरली चार्ट में भी ब्रेकडाउन दे दिया है। यस, ये देखिए दोस्तों कि अवरली चार्ट में भी नेगेटिव है, तो चैनल का भी ब्रेकडाउन, हमें जो ये चैनल चल रही है उसके नीचे भी हमें क्लोजिंग मिल गई है, और प्राइस एक्शन के मुताबिक भी अवरली चार्ट में 850 ब्रेक होते ही हम बेरिश हो चुके थे और हमारा स्टॉप लॉस 17,990 का था। तो ये था दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में हमारा व्यू। और हमने आपको बताया था कि जैसे ही निफ्टी में आपको मिलेगा कि जैसे ही अपसाइड चालू हो जाती है, तो आपको एक ध्यान में रखना था कि जब अवरली चार्ट में निफ्टी क्लोजिंग आपको दे दे, ओके, तो आपको शॉर्ट कर देना है। ओके, अब आप सोच के चल रहे होगे कि मैक्सिमम डाउन साइड कहां तक होगी, तो हम ये भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में डेली टाइम फ्रेम में अब आप मान के चलिए कि यहां से ये जो हमने 17,800 के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो हमने बताया वैसे ही कि प्रीवियसली जो कंटिन्यूअसली एक जोन बना था, ये प्रीवियस वीक में कंटिन्यूअसली एक ये जोन बना था कि 17,250 से 17,450 तक। तो 17,450 से 250 तक के जोन था, कंटिन्यूअसली रिटेस्ट कर रहा था। तो आप मैक्सिमम डाउन साइड नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो आप मान के चल सकते हो कि 17,150 से 17,250 तक का रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ शॉर्ट ही करना है निफ्टी। और शॉर्ट 17,800 850 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, और 750 से आप पहले लॉट का भी स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा लॉट 800 850 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,990। या पुट भी खरीद सकते हो या कॉल सेल भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो। आपको पहला जो लगता है कि आपको शॉर्ट में भी निकल जाना है, तो 17,500 के आसपास भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का जो आपका स्टॉप लॉस है उसके सामने 850 से 550 यानी कि 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा, 1 जेम 2। और नेक्स्ट जो टारगेट है 250 का, यानी कि 1 जेम 3 मिल जाएगा। और 250 से 150 तक आपको नेक्स्ट वीक दिखाई दे सकता है। और जैसे ही 250 से 150 ब्रेक हुआ, तो जो हमारा प्रीवियस हायर लो था, प्रीवियस हायर हाई था जो हमारा, वो था 16,800 से लेके 17,000 के आसपास जो हमारा सपोर्ट बन रहा था। ओके, तो यहां तक निफ्टी आपको दिखाई दे सकती है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। ये ब्रेक होने के बाद ही ये लेवल ओपन होगा, उससे पहले नहीं होगा। और यहां से आप मान के भी चल सकते हो कि यहां से फिर से एक पुल बैक भी निफ्टी में 17,000 17,100 से आ सकता है, और फिर से ये लेवल के आसपास भी जा सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, तो आप दो लॉट कर रहे हो, तो आपको एक लॉट यहाँ पे कवर करना है और फिर दूसरे का आपको स्टॉप लॉस टेल करके जाना है। और ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप 16,800 से 17,000 तक वेट कर सकते हो। तो ये था डेली में हमारा। वीकली में दोस्तों आप देख लीजिए कि वीकली चार्ट में बहुत अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनी है। और हमने बताया था कि ये जो कंटिन्यूअसली आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहे थे, ये रेजिस्टेंस ऐसे ही नहीं टूट जाते। जैसे कि ये एक था, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी आपको कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरी बार डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ गई थी दूसरी दफा कि रेजिस्टेंस फेस किया था, ये तीसरी दफा। और ये फोर्थ टाइम आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली सेम लेवल से निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये जो आज की कैंडल बनी है, आज की जो कैंडल बनी है इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। दोस्तों शूटिंग स्टार का मीनिंग ये रहता है कि जैसे ही कंटिन्यूअसली निफ्टी अप ट्रेंड में जा रही हो, डेली वीकली और मंथली कोई भी टाइम फ्रेम हो कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जा रही हो, और जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी उसके ऊपर निफ्टी ओपन हो,
और फिर ऊपर जाके उसके नीचे क्लोज हो, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हैमर टाइप की पैटर्न बने। दोस्तों ये जो है हैमर टाइप की पैटर्न है, आप देख पा रहे हो कि ये जो इसका है स्टिक है, और ये हथौड़ा का जो आगे का सिरा रहता है ये है। तो ये हैमर टाइप की जो कैंडल बनती है उसे शूटिंग स्टार कहते हैं दोस्तों। तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न का एक पार्ट है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों इसका मीनिंग भी ये होता है कि नेक्स्ट वीक में एज पर वीकली टाइम फ्रेम भी हम नेगेटिव है, और हमारी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन वो ब्रेक नहीं हुई है। ब्रेक नहीं हुई यानी कि हम फिर से फिर से जो हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था और ब्रेक करके हम आगे निकले थे, उसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी फिर से जा सकती है, और वो लेवल है 16,800 का। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में भी जो लेवल निकल के आ रहा है वो 16,800 तक का है। इसमें 1 या 2 वीक लग सकते हैं, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये 16,800 तक आ सकती है। और दोस्तों आप हमने आपको बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम में एक चैनल भी चल रही है, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी चल रही थी। तो आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूअसली जो था रेजिस्टेंस, उसको फिर से मंथली चार्ट में भी रिस्पेक्ट करते हुए अभी के लिए मंथ क्लोज नहीं हुआ है, 1 वीक बचा है, 1.5 वीक बचा है, मगर अभी तक उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो ये भी अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मान के इस वीक में क्लोजिंग नहीं मिले, मंथ में भी क्लोजिंग ना मिले, तो फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी फिर से आपको कूल ऑफ होती हुई और थोड़ी बहुत डाउन आती हुई नेक्स्ट वीक और मंथ में दिखाई दे सकती है। मगर मंथ की क्लोजिंग के लिए हम और 2 वीक एक्स्ट्रा वेट करेंगे, और फिर आपको हम वीडियो में आपको सब लेवल्स और सारे दिखाएंगे। तो ये था दोस्तों डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में। और एक चीज थी कि ये देखने वाली थी कि दो हमने अपने हमारे क्लाइंट्स जो उनको रिकमेंड की थी कि आप डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई देखोगे, तो कल आरएसआई का लेवल था तकरीबन 84 85 का। यानी कि दोस्तों हमने कल से ही हमारे क्लाइंट को सजेस्ट कर दिया था सारे को कि निफ्टी में बहुत ज्यादा अपसाइड बची नहीं है, आप केयरफुल रहिए और आप पोजीशन को होल्ड कीजिए। जो भी है प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, और निफ्टी में आप अपसाइड की पोजीशन जो भी बनाई वो काट लीजिए। और अवर्ली चार्ट में जैसे ही प्राइस एक्शन चेंज हो और डाउन ट्रेंड चालू हो अवर्ली चार्ट में, और आरएसआई जो हमारा ऊपर है वो कूल ऑफ होने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। 85 आरएस सस्टेन नहीं हो सकता दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में भी। तो हमने ये भी देखा था, और आप देख सकते हो कि नीचे आ रहा है। तो वो भी हमें आरएसआई भी ऐसा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 1 या 2 वीक में कंसोलिडेशन से डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई दे सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में टारगेट कि निफ्टी में आपको नेक्स्ट वीक में सेल करके चलना है 17,800 850 के आसपास, और टारगेट मान के चलना है पहला जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो 17,550, दूसरा है 17,250, 17,150, और मैक्सिमम 16,800 से 17,000 का टारगेट आप मान के चल सकते हो। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।